वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोनेटिक्स अड्डा। जैसा कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें हमने अलंकारिक के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं रूपक अलंकार के बारे में, जो कि अर्थालंकार का ही एक पार्ट है। हमने सबसे पहले बहुत पहले ही अलंकार के बारे में बता दिया था कि अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के प्रकार क्या है। हालांकि अलंकार की परिभाषा हमने आप लोगों को विस्तार में समझाने के लिए परिभाषा बताई थी। हमने बताया था कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण धारण करती है तो उसकी शोभा या सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार का उपयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो हमने इसकी ये लॉन्ग डेफिनेशन जो कि आपके समझने के लिए बताया था, एंड एक शॉर्ट डेफिनेशन हम बताई थी कि काव्य के धर्मों की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। आज अलंकार के हमने प्रकार भी बताए थे कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार, ओव्य अलंकार। ओव्य अलंकार जो होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें शब्द अर्थ दोनों आते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार अर्थालंकार का ही एक पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है रूपक अलंकार। कोई भी अलंकार समझने से पहले हम लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अलंकार को, उसके उदाहरण और डेफिनेशन को हमें ध्यान से समझना चाहिए। मेनली हमें उदाहरण के अर्थ समझना चाहिए कि उदाहरण बोल क्या रहा है, तब हम अलंकार को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रूपक अलंकार को। रूपक अलंकार की अगर बात की जाए, परिभाषा की बात की जाए, डेफिनेशन की, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, उपमेय उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे मन में ये बातें चलने लगी कि उपमेय या उपमान क्या होता है। सबसे पहले यही बात है, क्योंकि डिफिनेशन में उपमेय उपमान के बारे में चर्चा की गई है, तो एक मान लिया जाता है उपमेय उपमान को। तो हमारे मन में यह बात आती है कि उपमेय और उपमान क्या होता है। सबसे पहले उपमेय और उपमान के बारे में जानते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, और जिससे तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। देखिए, अब आपको एक मैं उदाहरण लिख के बता रहा हूं। राम चंद्रमा के समान, राम चंद्रमा के समान है। ठीक है, ये एक मान लीजिए एग्जाम्पल है। ठीक है, हम उपमा और यहाँ पे उपमेय और उपमान को समझ रहे हैं। ठीक है, उपमेय की बात की जाए, राम जिस जिसकी तुलना की जाए, राम की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। ठीक है, तो यहाँ पर राम क्या हो गया, उपमेय हो गया। चंद्रमा जिससे तुलना की जाए उसे उपमान बोलते हैं। चंद्रमा यहाँ पे क्या हो गया, उपमान हो गया। जिससे तुलना की जाए उसे उपमान बोलते हैं, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण तो आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, ये एक तरह से उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में ये डिफरेंस थोड़े से होता है, जिसके कारण बच्चे मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है और वो गलती कर देते हैं। देखिए इसमें क्या डिफरेंस, इसमें तुलना की जाती है। उपमा अलंकार, ये उपमा अलंकार का मान लीजिए एग्जाम्पल, इसमें तुलना की जाती है। और रूपक अलंकार क्या होता है, इसमें उपमेय और उपमान को एक समान मान लिया जाता है। ठीक है, तो यही छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, उदाहरण से समझते हैं रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूं। देखिए, चंद्र खिलौना, यहाँ पे इस पंक्ति में कवि द्वारा लिखा गया है कि मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूँ। देखिए यहाँ पे चंद्र और खिलौना, चांद को चांद खिलौने के समान यहाँ पे माना गया है। ठीक है, यहाँ पे तुलना नहीं की गई है, चांद को खिलौना ही बताया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। चांद को खिलौना ही बताया गया है, ना कि यहाँ पे तुलना की गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरा उदाहरण है, पायो जी मैंने, कवि कहता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। मैंने राम जैसा रत्न
पाया है, रत्न धन पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर राम और रत्न, देखिए राम को क्या बता दिया, राम को रत्न बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तुलना नहीं की गई है, राम को रत्न ही बताया गया है, धन पायो। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मुख चंद तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। देखिए मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। देखिए यहाँ पे दो बातें आ रही हैं। यहाँ पे आ रहा है मुख चंद्र और यहाँ पे आ रहा है मन सागर। मुख को चंद्र मान लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और मन को सागर मान लिया गया है, मन सागर को मान लिया गया है और मुख को चंद्र मान लिया गया है। अर्थात यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। जहां उपमेय और उपमान को एक समान मान लिया जाए, वहीं वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए यहाँ पे चरण कमल, चरणों को, भगवान के चरणों को कमल मान लिया गया है। चरण चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात यहाँ पे क्या रूपक, क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्योंकि रूपक अलंकार जैसा कि इसमें स्पष्ट आप याद रख लीजिए, सिंपल बिल्कुल, कि कंफ्यूजन ना हो। रूपक अलंकार जहां पर उपमेय और उपमान को एक समान मान लिया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। और ठीक है, उपमा अलंकार के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उपमा अलंकार में क्या डिफरेंस, रूपक और उपमा में क्या होता है। कि जो उपमा होता है उसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उसका एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पे रामचंद्र के समान है उपमेय और उपमान, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।